हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए कुछ न्यूज़ अपडेट देख लें और ये खासकर अपने देश और अपने लोकल का जो है उसको थोड़ा-सा हम अपडेट कर लेते हैं कि फाइनेंस में 1 नवंबर से क्या-क्या चेंजिंग हुआ। नहीं समझे? कि फाइनेंस में 1 नवंबर से आखिर क्या चेंजिंग हुआ और हम लोग को किन चीज़ का मतलब क्या काम करना है, इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाँ, हम शुरू करते हैं कि कहाँ? तो सबसे पहले जो नॉमिनेशन है ना, उस नियम में आपको सुधार होता हुआ दिखा है। तो आप बोलिएगा अच्छा क्या मतलब है? तो अभी जिस तरह मतलब बैंक में जो जमा खाता या लॉकर या सुरक्षित रखा गया सेफ कस्टडी में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लोगों का नाम आप 4 निजी लोगों तक आप नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनी बना सकते हैं नाम को, ठीक है? तो ये एक अच्छा है मतलब 4 को आप मतलब इसमें जोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो है खाता धारक यह भी तय कर सकता है कि प्रत्येक नामांकित व्यक्ति जो नॉमिनेट किया गया उसका हिस्सेदारी क्या होगा। जैसे नॉमिनेशन फॉर्म में भरते हैं ना, सेम एज़ इट इज़ आप यहाँ अपने जो भी नॉमिनी है उसका आप परसेंटेज को भी निर्धारित कर सकते हैं जो लॉकर में पैसा रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है, तो इसमें कोई मतलब खराब नहीं है, ये चीज़ पहले नहीं था, अब संभव है। तो नामांकन जो विकल्प है, इसमें नॉमिनी की व्यवस्था में संभव हो गई है कि पहले क्या होता था ना मतलब नामांकित मतलब जो मान लीजिए मैं हूँ, मैं अगर डेथ हो गया मेरा, तो उसके बाद एक आदमी का नाम रहता था। अभी क्या है कि 4 का रहता है। कई बार देखा गया कि हस्बैंड वाइफ का भी दोनों का डेथ हो गया है, तो फिर बच्चों को कुछ मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसको सुविधा करने के लिए ये चीज़ मतलब फ़ॉलो किया गया तो अच्छा है। नहीं तो फिर तो सरकारी पैसा हो जाता है, फिर तो बहुत दिक्कत होता है मिलने में। सालों-साल फिर आप उससे लड़ते रहिए तब भी जल्दी वो देता नहीं है। तो ये भी चीज़ देखने को आया तो इसीलिए ये चेंजिंग किया गया तो बढ़िया है। और ये जो बदलाव है ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन अधिनियम के अंतर्गत आया है। ठीक है? पहले क्या था कि नामांकित जो नॉमिनी है, नामांकित जो है उसके मृत होने के बाद अगले को अधिकार मिलता था नॉमिनी में। अब क्या है कि जो और ये चीज़ तो पहले से ही हो रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो हो ही रहा है, पता नहीं इधर नहीं कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। जिस तरह मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो आपने एक नॉमिनी बनाया, नॉमिनी के बाद फिर और नॉमिनी बनाया, जैसे मैंने वाइफ़ को बनाया, फिर बच्चों को बनाया, तो वहाँ मैं परसेंटेज दिया करता था कि मान लो वाइफ़ को 50% दिया कि बच्चे हैं 2 तो 25-25 दे दिया। तो ऐसे मतलब नॉमिनी भी होता था, लेकिन अभी क्या है ना इस लेवल पे पब्लिक लेवल पे नहीं था तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो अच्छा है और मतलब इससे क्या है कि जो लॉकर वगैरह है ना, वहाँ पर जो पैसा को रखना और उसको हैंडल करना दोनों आसान हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा अपना आया यूआईडीएआई मतलब आधार कार्ड के संबंधित नया अपडेट है कि 1 नवंबर से जो है आधार कार्ड जो है ना, इसमें आप अपना नाम, पता, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर आदि बदलाव ऑनलाइन कर सकते हैं, सपोर्टिंग दस्तावेज अपलोड किए बिना। ये भी एक अच्छा है। अब इसमें कई लोग बोलेंगे सर ऑनलाइन तो फ्रॉड होता है। ओ भैया फ्रॉड तो ऐसे भी होता है। तो जो वहाँ रहता है आधार सेंटर में वो क्या? वो उसमें क्या है? उसको भी ₹100 ज़्यादा पकड़ा दीजिए, वहाँ भी कर देगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, फ्रॉड होने के चक्कर में आप काम करना छोड़ दें, तो वो गलत है ना। अब रोड में तो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो क्या गाड़ी कंपनी गाड़ी बनाना छोड़ दें? तो आप बोलिएगा नहीं, नहीं सर वो तो अलग बात है, वो तो जो जैसा चलाएगा वैसा पाएगा। तो भाई यहाँ भी वही चीज़ है ना, सिस्टम वो सुविधा दे रही है, अब जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। पहले बिजली आया था तो बहुत विरोध हुआ था कि नहीं मेरे घर के ऊपर से 11,000 का हाई टेंशन वायर नहीं जाएगा, मेरे खेत से नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? फिर लोगों को पता चला अरे यार बिजली आने से सब बदल जाता है ये तो फिर वही चीज़ है, तो इन चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें ₹75 शुल्क रहेगा और जो बायोमेट्रिक का ₹125 का मतलब ये ठीक है, ये नया अपडेट आपको देखने को मिला है, तो जिसको आधार कार्ड में जो चीज़ सुधरवाना है अब ऑनलाइन सुधार सकते हैं। तो अच्छा है, अपलोड की जो बाधा वगैरह थी बायोमेट्रिक की दिक्कत हो रही थी तो ठीक है। तीसरा जीएसटी। जीएसटी में जो 4 ठो स्लैब था, ये इंडिया का बता रहा हूँ 5, 12, 18, 28। तो पहले तो टैक्स था फिर जीएसटी आया, तो अभी जीएसटी में इतना था तो इनमें ख़त्म कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया, बस 2 स्लैब 5 और 18 इसमें काम हो रहा है, तो जिससे कि अच्छा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ठीक से लागू हो चुका है। चौथा क्रेडिट कार्ड, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी एसबीआई ने ये चेंजिंग कर दिया है कि एसबीआई कार्ड ने घोषित किया है कि 1 नवंबर से कुछ लेन-देन जो भी है, 1 नवंबर से जो भी लेन-देन है, अगर थर्ड 1 मिनट अतिरिक्त शुल्क लगेगा। 1 मिनट घोषित किया कि 1 नवंबर से कुछ लेन-देन पर एसबीआई कार्ड ने घोषित किया, एसबीआई
कार्ड ने घोषित किया है कि 1 नवंबर से कुछ भी लेन देन पर 1% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जैसे कि डिजिटल वॉलेट में 1000 से अधिक लोड करना, या शिक्षा भुगतान, स्कूल कॉलेज फी तीसरे पक्ष ऐप के माध्यम से करना। हाँ, तो 1% ज़्यादा लगेगा, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है ना, जिस तरह आप स्कूल को पे करिएगा ना, तो स्कूल वाला क्या करता है कि थर्ड पार्टी ऐप का माध्यम से करता है, तो उसमें 1% ज़्यादा लगता है ना, तो वो सिस्टम है। तो उसमें डायरेक्ट स्कूल में करिएगा तो नहीं लगेगा, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से करिएगा तो आपको उसमें लगेगा। तो ये एक नया चेंजिंग आया है SBI कार्ड की तरफ से, तो ठीक है, देखते हैं अब आगे देखें। स्कूल में मतलब करने से नहीं लगेगा, और स्कूल में कहाँ कोई करता है, सब तो ऐप के ही थ्रू करता है ना, तो ये भी चीज़ एक नज़र में होना चाहिए। नेक्स्ट, लाइफ सर्टिफिकेट। ये लाइफ सर्टिफिकेट ये इनको किनको जो जमा करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए हैं उन व्यक्तियों के लिए 30 नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। मतलब बंदा जीवित है तो उसको प्रमाण पत्र होना चाहिए कि बंदा जीवित है। ये तो बंदा जीवित है, अगर प्रमाण पत्र में मृत घोषित कर दिया गया तो बंदा मर गया, भले बंदा जीवित है, अब उसको साबित करना पड़ेगा कि हम जीवित हैं, बताइए। इसी के लिए आपने एक मूवी भी देखा था जिसमें कोर्ट में हो रहा था, मुझे ध्यान में नहीं है उस मूवी का नाम, जिसमें बंदे को साबित करना पड़ रहा था कि वो भाई हम जीवित हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। सब बोल रहा था कि मृत्यु प्रमाण पत्र सही है, तुम कोई फिरंगी हो, दूसरे का नाम लेके तुम जीवित, मतलब ये नाम तुम किसी और का बता रहे हो। वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दिखा रहा है, भाई हम जीवित हैं, लेकिन बोलता नहीं आपका तो सर्टिफिकेट है मरे हुए हो, आप हो सकता है कि मृतक के भाई हो, जुड़वा भाई हो। तो ये सिचुएशन बन जाता है। तो इसीलिए जो भी पेंशन धारक है वो अपना 30 नवंबर तक अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र भारत सरकार के नज़दीकी कार्यालय जो भी होगा वहाँ जाके अपना अपना जहाँ से पेंशन लेते हैं वहाँ साबित करें कि आप जीवित हैं, नहीं तो आपका पेंशन रुक जाएगा, जो कि बहुत पंगा में पड़ सकते हैं। और सरकारी पेंशन एक बार रुकने का मतलब उसको स्टार्ट होने में बहुत मुश्किल है। यहाँ तो NPS में लगने में महाराज 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल 2 महीना हो गया, अब क्या करें वो, आप ही बताइए, हम क्या करें। कोई बात नहीं, सरकार का काम है, तो चल रहा है, अब नई व्यवस्था है तो हम समझ रहे हैं कि इसको लागू होने में टाइम लगेगा। NPS का पता है कि नहीं कहानी, NPS लागू हो गया 2004 से, कोई ना सिस्टम बना ना कुछ बना, बस लागू कर दिए। हाँ, ये भी सही है कि पहले इच्छा शक्ति बनाया जाए, बाद में सिस्टम बनता रहेगा, बाद में चलता रहेगा। तो उस बेस पे लागू कर दिया गया। 2008 में जाके इन्वेस्ट होना आरंभ हुआ। जब 2008 में इन्वेस्ट हुआ तो 2024 में, अभी हम लोग 2024 में मान लीजिए हम लोग रिटायर ले लिए, VRS ले लिया, तो अभी तक हमारे पेंशन ही नहीं मिला है, 1 साल हो गया। तो हमें पता है ना, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, नई चीज़ है तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। उसके बाद भले लोगों को जो होंगे उनको स्मूथली मिल जाएगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया। सितंबर में रिटायर किया, अक्टूबर भी चल गया, 1 साल 1 महीना, अब 1 साल 2 महीना चलेगा। तो कोई बात नहीं, सरकारी काम है, हो तो जाएगा, ये तो भरोसा है, एक भी पैसा दाएं बाएं नहीं जाएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, NPS से UPS में जो हस्तांतरण करने का ना एक फर्जी डेट 30 नवंबर लिखा है, 30 नवंबर लिखा गया है कि, और मैं यहाँ 100% गारंटी के साथ कहता हूँ ये डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग NPS में रिटायरमेंट जा रहे हैं ना वो फिर भी ठीक है, जो UPS में जाएंगे ना उनका तो बेड़ा गर्क रहेगा। तो आप बोलिएगा क्यों सर, UPS 60 साल के बाद आपको देगा, अब 60 साल के बाद आपका दांत कितना रहेगा वो तो आपको पता होगा, बात समझ रहे हैं। पुराना जमाना में कहावत है कि जानवर की पहचान उसके दांत को देख के की जाती थी, की जाती है कि कितना दांत है जी, देखिए, तो चाहे गाय भैंस चाहे कुछ हो, ऐसी है ना, घोड़ा हो चाहे किसी भी चीज़ का दांत देख के किया जाता है। आप ही बताइए 60 साल में क्या बचेगा, क्या बचेगा। तो सरकार, और ये इसका डेट बढ़ेगा, ये 100%, अभी 30 तारीख तक लास्ट दिया ना, वो बढ़ाएगा। ये है, पॉलिटिक्स की जा रही है, मुझे समझ में आ रहा है, बाकी ठीक है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, जिसका जैसा है। यदि पेंशन लेने वाले तो इन जो नियम को है उनको आप पालन करें, अन्यथा लेट हो सकती है। अच्छा, बैंक का जो वेबसाइट है जैसे co.in या .com, अब शायद .in में कन्वर्ट किया गया है ना, ये देखिए, हाँ, बैंक .in में इसको जो है डोमेन बनाया गया, तो ये भी एक अच्छा है। क्या ना .com में ज़्यादा ही कुछ हो जा रहा था, फिर .co.in में भी बहुत हुआ, तो ठीक है, बैंक का है तो .bank.in करेंगे, ये भी सही है। इससे क्या है कि थोड़ा सा लोड बटेगा, SBI.bank.in हो जाएगा, PNB.bank.in हो जाएगा, ICICI.bank.in हो जाएगा, तो ये भी ठीक है, ट्रैफिक थोड़ा सा एक बटेगा, तो ये भी एक अच्छा कदम है जो कि आप लोगों के सामने होना चाहिए। तो फिलहाल 1 नवंबर से जो चेंजिंग होने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया, अब आप इसके अनुसार अपनी कार्रवाई करिए, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को अपना प्यार दें, और क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब कर लें, लाइक मन करता है तो करिए, नहीं करता है तो मत करिए, बाकी हाइक देने का तो जरूर दीजिए। और ये अपना फ्री टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन करिए,
ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, पहले ज्वाइन कर लीजिए, बाद में फिर ड्यूरिंग मार्केट में दिक्कत होता है। और ये सर अपना फेस पैक है, नई साल की शुरुआत में नई तैयारी के लिए ये हमारा फेस पैक तैयार है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।